अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस लास्ट वीडियो ऑफ पास्ट टेंस, जिसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस को देखेंगे, उसके बाद इसको उठा के बाहर फेंकेंगे क्योंकि हम माजी से निकल के मुस्तकबिल में जाने वाले हैं, यानी कि हम पास्ट के बाद हम फ्यूचर को देखने वाले हैं। आई एम सो ग्लैड एंड सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी अबाउट इट। ज़्यादा हो गया। अच्छा, अभी ये ब्रेन टीजर है, इसको देखो ज़रा। ब्रेन टीजर आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि व्हाट वर्ड बिकम्स शॉर्टर व्हेन यू ऐड 2 अल्फाबेट्स टू इट। ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसको 2 अल्फाबेट्स ऐड करने से वो और छोटा हो जाता है? सोचो ज़रा, थिंक ना शुरू करो। आया आंसर? अच्छा, अपना आंसर सिर्फ अपनी नोटबुक पे लिख लो और चीट नहीं करना, ठीक है? राइट योर आंसर ऑन योर नोटबुक। आई एम गोइंग टू रिवील द आंसर एंड इफ यू रोट दैट आंसर जो मैंने लिखा, गूगल नहीं करना यार, गूगल नहीं करना, नहीं। अच्छा, इफ यू रोट दैट आंसर दैट मीन्स यू आर स्मार्ट एंड देन एंड इफ यू डिड नॉट इट्स फाइन। होता है, कई दफ़ा हम नहीं गेस कर पाते, लेकिन आज के बाद जब आप किसी और से ये रिडल पूछोगे, यू विल बी काउंटेड अमंग द स्मार्ट वंस। सो द आंसर इज शॉर्ट। कैसे? ये देखो, शॉर्ट को जब आप 2 अल्फाबेट्स ऐड करते हो तो इट बिकम्स शॉर्टर, डजंट इट? कूल राइट? चलो अब हम चलते हैं ज़रा, थोड़ा हमने अपना रिलैक्स कर लिया है, टेंशन रिलीज कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फिर मैं कहूँगी टेंस की टेंशन नहीं लेनी, ठीक? अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, गल मुक्की, ठीक है? To express the past action that had already started in the past and continued up to another action or time in the past। यानी यार, बहुत औखी अंग्रेजी ना, बहुत ही मतलब क्या है इसको। सिंपल सी बात है, एक काम जो पास में शुरू हुआ था वो पास में ही कंटिन्यू हुआ था, यहाँ पास में ही कंटिन्यू हुआ, फिर पास में खत्म हो गया, लेकिन मैंने पता कब खत्म हुआ, बस वो पास में शुरू हुआ था, पास में खत्म हो गया, पास में होता रहा था, पास में होता रहा था, अब नहीं हो रहा, ठीक है? तो लेकिन वो पास में काफ़ी देर तक होता रहा था। दैट इज हाउ यू यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? जैसे कि we had been looking for the wallet for 2 hours when Alia found it। आप देख सकते हो, एक तो सिंपल सा यूज है ना, भूल जाओ आलिया वाली बात को। We had been looking for the wallet for 2 hours, ये भी एक सिंपल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मिसाल है। हम वॉलेट के लिए 2 घंटे से तलाश कर रहे थे या करते रहे थे, ठीक है? हम वॉलेट पिछले 2 घंटे से तलाश करते रहे थे। अब जब उसके साथ जुमले का दूसरा हिस्सा आया है जहाँ पे व्हेन आलिया फाउंड इट है, तो हमने आलिया फाउंड इट लिखा है, हैड फाउंड नहीं लिखा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब एक दफ़ा पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हो गया है तो उसके बाद अगली दफ़ा पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म होगा। दैट मीन्स कि एक सेंटेंस में 2 दफ़ा एक ही जैसी फॉर्म नहीं यूज़ होती। वही जो 1 2 3 का रूल था वो 1 2 1 के साथ भी है, 1 2 2 के साथ भी होगा, ठीक है? सो यहाँ पे अगर आपने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है, बल्कि पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बीन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी है, सो दिस इज द फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म है और यहाँ पे जब नीचे यूज़ किया तो हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है। सो यू कैन सी कि हमने इन वन सेंटेंस 2 दफ़ा एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ नहीं किया, हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ किए हैं। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हमने पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी लगा दिया वर्ब के साथ, तो उसके बाद हम आईएनजी वाला नाउन वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, हम उसकी जगह सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, एज यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, ठीक है? फिर है जी एक ऐसा इवेंट जो कि एक पास्ट इवेंट से बिल्कुल पहले ख़त्म हुआ था, ठीक है? जैसे हम ये बताना चाह रहे हो कि इस चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ हुई थी। कैसे? जैसे हम कहते हैं जी कि everything was wet या the entire ground was wet या there was a lot of water on the roads, full stop या सेमीकॉलन, और इसके बाद आप कहते हैं, अच्छा नजर नहीं आया, यहाँ देखो सेमीकॉलन, ठीक? ये तो जाल लग रहा है, बेटर, अभी भी जाल लग रहा है, नाउ इट्स बेटर। अच्छा, सो द ग्राउंड वॉज वेट, ठीक है? इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, द ग्राउंड वॉज वेट। अगेन एक सिचुएशन बता दी गई पास्ट में, सिंपल पास्ट में, द ग्राउंड वॉज वेट, ग्राउंड गीला था, जुमला खत्म। दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का, या दूसरा जो सेंटेंस है, दैट सेज इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे,
पूरे दिन बारिश होती रही थी, ठीक है। ता रहा था, ती रही थी, जैसे हमने कहा था। तो इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, ठीक है। हैड बीन क्या है, ये आपका आ गया पास्ट परफेक्ट में से, और रेनिंग आ गया कॉन्टिन्यूअस में से। तो ये आपके पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ये आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। आप देख सकते हो कि एक क्लॉज के अंदर हम जैसे एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस में भी सेम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हमने डिफरेंट सेंटेंसेस में भी सेम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं की हुई। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं होता, आप सेम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर सकते हो अलग जुमलों में। लेकिन यहाँ सिर्फ ये बताया जा रहा है कि एक चीज़ हुई थी और उसका रीज़न ये था कि दूसरी चीज़ होती रही थी, ठीक है। जैसे कि अली वॉज एंग्री, फुल स्टॉप, अली वॉज एंग्री, फुल स्टॉप, हिज मदर हैड बीन स्कोल्डिंग हिम, उसकी माँ उसको डांटती रही थी, ठीक है। अली वॉज एंग्री, अली गुस्से में था। हिज मदर हैड बीन स्कोल्डिंग हिम, उसकी माँ उसको डांटती रही थी, उसकी वालदा उसको डांटती रही थी, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस स्लाइड की कामनेस को देखो, जस्ट हैव अ लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज, है ना। नेचर, ग्रीनरी, अमेजिंग, है ना। तो एक थोड़ी देर के लिए पॉज लो, आई वोंट से एनीथिंग। Let me also stand in the rain. Nice rain. Nice reindeer. Oh, reindeer. Nice pun. मैं बहुत पन्नी हूँ भाई। अच्छा, so now that we have enjoyed the rain and the scenery, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, oh my god, look at this one. वैसे वो ज़्यादा प्यारा था, मुझे इसे ग्राउंड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, but this is also pretty, है ना। Reported speech. अच्छा, they said it had been raining. मैंने आपके साथ जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की डिस्कशन की थी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आपने सेड लिखा है बिफोर द इन्वर्टेड कॉमर्स, जैसे ये है, इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले आपने सेड लिखा है, इट वाज रेनिंग लिखा हुआ है अंदर, तो सेड की वजह से जो अंदर वाला पूरा फॉर्म है वो नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट पास्ट वाले फॉर्म में बदल जाएगा या नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में बदल जाएगा। सेड है, इट वाज रेनिंग है, तो ये बदल जाएगा, इट वाज रेनिंग इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कैसे, दे सेड इट हैड बीन रेनिंग, इसको हमने मजीद पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर दिया, ठीक है। इट वाज पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड इट बिकेम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, फिर है जी, हाउ लॉन्ग टू पॉइंट, अच्छा उसके बाद जो मिसाल आती है वो उस तरह के जुमलों की है जहाँ पे एक चीज़ होने वाली होती है लेकिन उससे पहले एक चीज़ होती रही होती है। औखा हो गया ना, सिंपल करते हैं। वन थिंग वॉज हैपनिंग इन द पास्ट, वन थिंग हैड बीन हुइंग इन द पास्ट, एंड उसके बाद एक और थिंग होड हैपेंड। वन थिंग हैड बीन हुइंग इन द पास्ट एंड द सेकेंड थिंग हैपेंड, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक चीज़, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन, जैसे when this happened I had been doing this, जैसे कि she had been working at the company for a year when she met James। अब ये जेम्स बॉन्ड भाई पता नहीं कहाँ से आए हैं, लेकिन सिंपल सा सेंटेंस है कि वो कंपनी में 1 साल से काम करती रही थी जब वो जेम्स से मिली। हम इसको जमील कर लेते हैं, when she met जमील, हमें नहीं पसंद जेम्स भी नहीं चाहिए हमें, नो यहूदी साजिश, ओके। So she had been working at the company for a year when she met जमील। अब ठीक है, हाँ। Use with when, past simple and for plus time, यानी आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस तरह के जुमले जहाँ पे सिचुएशन पास्ट में होती रही थी और एक पास्ट, और फिर उसके बाद एक और पास्ट में हुई, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चली जाएगी और दूसरी सिंपल पास्ट में जाएगी, ठीक है। जैसे कि she had been working, ये हो गया past perfect continuous at the company for a year when she met James, met हो गया simple past, ठीक है।
फिर है जी रिजल्ट एट अ टाइम इन द पास्ट। किस तरह से, जैसे कि ये वही बात है जो कि सिचुएशन के साथ हमने पीछे रेन वाली की थी। यहाँ पे द ग्राउंड वॉज वेट, इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे। तो ये वही चीज़ है, इसके अंदर कुछ फर्क नहीं है। रिजल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, अली वॉज एंग्री, हिज मदर हैड बीन स्कोल्डिंग हिम ऑल डे। ठीक है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या फ़र्क है? डू यू लाइक थोड़ा सा अगर गैदर करो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग क्यों बोला मैंने, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड। ठीक है, इधर भी आता है हैड। फिर हमारा जो वर्ब है परफेक्ट टेंस में वो कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी होती है, फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल विच इज वर्ब प्लस आईएनजी, यानी काम इज हुइंग। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हैड है और फोर्थ फॉर्म है यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी है, तो इन दोनों को मिलाने के लिए, इनकी थोड़ी सेंस बनाने के लिए, अब अगर कोई ये कहे आई हैड प्लेइंग, स्टूपिड लगेगा है ना, आई हैड स्लीपिंग, की हो गया भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों की सुलह कराने के लिए, क्योंकि दोनों साथ इनका आपस में बन नहीं रही है वर्ब प्लस आईएनजी की, तो हम यहाँ पे एक अदद बीन ऐड कर देते हैं। अब देखो, हैड इधर भी है परफेक्ट की वजह से, हैड इधर भी है परफेक्ट की वजह से, कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी है, ये परफेक्ट था इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म थी। अब क्योंकि इनके अंदर कंटिन्यूअस के साथ आप हैड को जोड़ रहे हैं, एक परफेक्ट को जोड़ रहे हैं, तो परफेक्ट को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वो बीन का हुआ है इसलिए यहाँ पे बीन आ जाता है। ठीक है। अब आप देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एग्जांपल है, पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल ये है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन जो कि पास्ट में ही खत्म हो गया। इट हैड हैपेंड, ये हुआ था। आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था। ठीक है, सिंपल। When she arrived, the bus had already left. जब वो पहुंची बस ऑलरेडी जा चुकी थी। ठीक है। अब when she arrived ये वही बात है, सेकेंड फॉर्म है, और had left ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये had के साथ आई है। ठीक। और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पहले ही जानते हैं। ठीक है, हम जरा वापस चलते हैं क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को तो पहले ही जानते हैं। ठीक है, सो आई डोंट थिंक कि हमें इसके अंदर जाने की ज़रूरत है। आपने क्या करना है, आपने कन्वर्जन्स करनी है। आपने जो पास्ट परफेक्ट में सेंटेंसेस बनाए थे उनको आपने कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दैट इज़ योर टास्क। एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस को करना है। 10 का क्या फ़ायदा होता है कि आप जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, पहले में गलती करते हो, दूसरे में करते हो, तीसरे में, उसके बाद समझ आनी शुरू होती है। 10वीं दफ़ा जब आप उसको 10वीं दफ़ा जब आप लिख रहे होते हो तो वो आपको ऐसे लगता है यार ये तो इट वॉज लाइक चाइल्ड्स प्ले, इट वॉज सो ईजी, ये तो हलवा है, ये तो आराम से हो जाएगा, और वो हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने 1 डे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ठीक है, आपने डिसाइड करना है कि आपने 1 डे पे जाना है या डे 1 बनाना है। यानी आपने ये कहना है कि एक दिन मैं ये करूंगा, या आपने ये कहना है कि आज डे 1 है, आज से शुरू करूंगा या करूंगी। टिल देन, अब मैं स्लाइड साफ कर रही हूँ, आप थोड़ी देर और बैठ के इस बारिश को देखो, या खूबसूरत सी बारिश। हाँ, जस्ट कीप लुकिंग एट इट। जितनी देर दिल करे वीडियो पॉज कर दो, हैव अ लुक एट इट। बल्कि पॉज करोगे तो ये बारिश बहती हुई नजर नहीं आएगी। अगर बाहर हो रही है तो जाके एंजॉय करो, नहीं तो जाके यूट्यूब के ऊपर जाके बारिश की कोई, सिर्फ बारिश की नेचर की कोई सीनरी, कोई विजुअल्स, कोई साउंड ऑफ तांत्रिक म्यूजिक जिसके अंदर कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक चल रहा हो, रिलैक्सेशन वाला। बिकॉज कंग्रेचुलेशंस, हमने पास्ट टेंस को ख़त्म कर दिया, माजी को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हम जाएंगे मुस्तकबिल की तरफ और मुस्तकबिल को बेहतर बनाएंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, आई विल सी यू इन द फ्यूचर। नाइस है ना? टाटा।